नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम लास्ट में देख चुके साधु उपदेश और इसके पश्चात मेरी माँ। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है बिस्मिल्लाह। प्रसिद्ध क्रांतिकारी बिस्मिल्लाह ने, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने यह सेंटेंस कहा था, ये स्लोगन कहा था, ये सूत्र दिया था नौयुवानों को, और हिंदुस्तानियों के मुख पर, हर एक छोटे बड़े हिंदुस्तानियों के मुख पर ये सूत्र बोला जा रहा था, और आज़ादी की जंग में अपना खुद का बलिदान देकर अमर हो गए। वह देखा। इसके पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं, चोरी कहानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यशपाल जैन, उन्होंने बहुत ही बढ़िया हिंदुस्तान के यात्री, इसके अलावा बहुत ढेर सारी कहानियां लिखी है। इसके कहानी लिखने के तौर पर उन्होंने ज्यादातर बाल जो विचार है और उनके विचारों को महत्व देकर, बाल विचारों को यानी कि बाल मानस को पहचान कर बाल विचारों के आधार पर इन्होंने जो कुछ कहानियां लिखी बहुत ही बढ़िया लिखी थी। इसीलिए उन्हें भारत सरकार ने 1990 में और 1990 के बाद भी उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। बहुत बढ़िया लेखक है यशपाल जैन। इन्होंने यह छोटी सी बाल मानस पर आधारित ये छोटी कहानी हमें दी है, हमारे सामने लाए हैं। एक नौकर जो है, नौकर को हम नौकर अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन परिवार का अंग होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन घर की पूरी जिम्मेदारी उसे हम सौंप देते हैं। जो कुछ कहीं भी जाना है तो पूरा काम नौकर को सौंप देते हैं। तो इसी वजह से छोटा एक बालक नौकर के रूप में यहाँ रहता है। बिंदु नाम का लड़का है और घर की मालकिन है मालती, घर के मालिक नंदन है। तो बच्चों, कहानी शुरू होती है। बिंदु छोटा लड़का है, काम करता है, झाड़ू मारता है, झाड़ू पोछा जो भी करता है, फिर भी देखभाल करते हैं मालिक और मालकिन। तो एक दिन बिंदु को कुछ खाने की चीजें दिख पड़ी। अच्छी सी चीजें थी, मेवा थे, पिस्ता थे, बादाम, ये दिखाई दिए और थोड़ी सी मुट्ठी में ले ली उन्होंने। और फिर वह कूड़ा कचरा फेंकने के बहाने वहां कुछ मुट्ठी में दबाए जा रहा था। उसी समय मालती ने देख लिया, और मालती ने देखते ही उसे फिर डांटा और धमकाया, पूछा। फिर मालती चोरी का इल्जाम लगा देती है बिंदु पर। तो नंदन अलग तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि नंदन जानते हैं बहुत बड़े लेखक है, मालती घर की मालकिन है, पूरा काम संभालती है। लेकिन जब बिंदु इस प्रकार का काम करता है तो उससे रहा नहीं जाता, बिंदु को डांट देती है, और बिंदु आखिर में घर से निकल जाता है। दूर नदी वाली कोठरी में पड़ा बेचारा भूखा प्यासा सो जाता है। तो जब कुंदन ने यह बात बताई मालती को, तो मालती का मातृत्व, जो माता का हृदय, एक माँ कैसी होनी चाहिए, उसका हृदय भराया, और फिर मातृत्व के तौर पर ममता जाग उठी। फिर उसे बड़े प्यार से लाती है, खिलाती है और अपने बच्चे की तरह उसे रखती है। तो वह बात हम देखने जा रहे हैं। प्रस्तुत कहानी चोरी। तो बच्चों, सब विद्यार्थी ध्यान देंगे। चोरी में हकीकत में जो है वह मैंने अब बताया नहीं है, तो किस प्रकार ये हकीकत है, क्या हकीकत है, कौन से विचार है और किस प्रकार हमें यह बात समझनी है, वह ठीक तरह से आप लोगों को देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो हम देखने जा रहे हैं चोरी।